हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और बच्चों ये आपकी सब्जेक्ट साइंस की बेटा 7th क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है बेटा वो है 5 और डेट है हमारी 3 अगस्त 2021। ठीक है बच्चों, तो आपको जैसे आपको पता ही है यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम जो है लिखना है। तो बढ़ते हैं आगे कि हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सोइल, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स है दोबारा कैसे सोइल में वो वापस जाते हैं। रिप्लेनिश्ड मतलब दोबारा कैसे वो जो सोइल है उसमें जो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है कैसे वापस जाते हैं, उसी का ही आज टॉपिक है और समझते हैं कि राधिका ड्यूरिंग हर विजिट टू नियरेस्ट क्रॉप फील्ड सॉ फार्मर्स वर स्प्रेडिंग फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड। जब राधिका जो पास के क्रॉप फील्ड में गई तो उसने देखा कि जो फार्मर्स है वो जो है खाद को मतलब फर्टिलाइजर्स को स्प्रेड कर रहे हैं। शी सो द सेम इन द गार्डन वेयर गार्डनर वाज यूजिंग मैन्योर इन लॉन्स और पेड़। उसने ऐसा ही सेम देखा जब उसने देखा कि उसका जो गार्डनर है वो भी क्या है, ये जो फर्टिलाइज़र या मैन्योर्स है इसको यूज़ कर रहा है। शी वंडर वाई दे आर डूइंग सो। उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ, वंडर हुआ, एस्टोनिश्ड हुआ कि वो जो गार्डनर है ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स क्या होते हैं। फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स मेनली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर्स केमिकल सब्सटेंस है जो केमिकल फैक्ट्री में बनते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देते हैं। जैसे हम हैं, हमें भी आगे बढ़ने के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए हमें भी कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए। उसी तरीके से जो होते हैं प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए। उनको कहाँ से मिलते हैं, फर्टिलाइजर से मिलते हैं और मैन्योर से मिलते हैं। मैन्योर्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं विच आर ऑब्टेन फ्रॉम डिकेइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एक्सक्रीट एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। ये कहाँ से मिलते हैं हमें, जो आपके प्लांट्स के जो पत्तियाँ गिरती रहती हैं, फ्लावर गिरते रहते हैं, उनके डिग्रेडिंग से, और जो एनिमल्स के एक्सक्रीट मतलब जो आपने हिंदी भाषा में आपने गोबर सुना होगा, उससे क्या है, अवशेषों से हमें मैन्योर प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सोइल फॉर दियर ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। जो प्लांट्स होते हैं अपनी अच्छी ग्रोथ के लिए, अपनी गुड हेल्थ के लिए ये सारे मिनरल जो है सोइल से एब्जॉर्ब करते हैं। सो दीज अमाउंट ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स कीप ऑन डिक्रीजिंग इन द सोइल। ये जो धीरे धीरे क्या है डिक्रीज़ होते रहते हैं, इसलिए इनको लगातार क्या है रिप्लेनिश्ड करने की बहुत ज़रूरी होती है। Fertilizers and manures contain plant nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus. These nutrients needed to be added from time to time to enrich the soil. हमें क्या है, ये टाइम टू टाइम क्या है हमें सोइल में डालने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम यूज़ ही करते रहे एक चीज़ को तो वो क्या हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हमको इनको टाइम टू टाइम सोइल में डालना बहुत ज़रूरी है। अमंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन इन लार्ज क्वान्टिटी, जो हमने सारे पढ़े हैं, इसमें नाइट्रोजन की जो आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है प्लांट का, वो बहुत ज़्यादा होती है। थ्रू नाइट्रोजन इज़ इन प्लेंटी ऑफ एयर बट प्लांट्स कांट टेक इट डायरेक्टली, दे नीड नाइट्रोजन इन अ सोल्यूबल फॉर्म। अब आपको पता है कि हमारे जो एयर होती है उसमें 78% जो होती है नाइट्रोजन की होती है, लेकिन नाइट्रोजन ऐसे ही जो है प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। ठीक है, प्लांट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, उसको सोल्यूबल फॉर्म में। जैसे आप एक एग्जांपल समझो, जैसे ये छोटा सा बेबी है, ठीक है, जब ये होता है इसको क्या आप रोटी का टुकड़ा दे सकते हैं, खाना तो वो भी है, न्यूट्रिएंट तो वो भी है, लेकिन वो किस फॉर्म में लेता है खाना, वो लेता है लिक्विड फॉर्म में, अपनी मम्मी का मिल्क लेता है या बाहर से मिल्क लेता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेते हैं, वो सोल्यूबल फॉर्म में। ठीक है, आप इस तरीके से इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम विच लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम। जो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम राइजोबियम है, वो किसकी रूट में रहता है, वो ग्राम, पी, मूंग दाल के और अदर लेग्यूमिनस जो हमारे पौधे होते हैं उनकी जो है रूट्स में रहता है, और वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है और कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूबल फॉर्म, जिस फॉर्म में जो है प्लांट्स अपना नाइट्रोजन लेते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पल्सेस जिसको आप दाल बोलते हैं आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेग्यूमिनस प्लांट। राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। जो राइजोबियम होता है ना, जो बैक्टीरिया, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता। दीज प्लांट्स, ठीक है, तो इसलिए ही जो ये राइजोबियम होता है ये आपकी जड़ हो गई। ठीक है, ये राइजोबियम ऐसी गांठों में रहता है। ठीक है, तो राइजोबियम क्या आता है, अपना खाना खुद नहीं बना सकता, तो ये प्लांट से क्या अपना खाना लेता है और उसको बदले में क्या देता है, नाइट्रोजन फिक्स करके देता है। तो दिस प्लांट प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, दे आर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इनका क्या है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मतलब तुझे भी फ़ायदा हो मुझे भी फ़ायदा हो।
ये जो बैक्टीरिया है इसको क्या फ़ायदा हो रहा है कि इसको अपना खाना मिल रहा है, और जो प्लांट है हमारा, ये प्लांट है आपका, इसको क्या फ़ायदा हो रहा है कि इसको अपना क्या है नाइट्रोजन उसी फॉर्म में मिल रहा है जिस फॉर्म में इसको चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया, मतलब इसमें दोनों को ही फ़ायदा है एक दूसरे से। देखो जैसे इसको लिखेंगे कैसे कि द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ गेट म्यूचुअल बेनिफिट, जिसमें क्या है दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट, मतलब ये नहीं कि एक को फ़ायदा होगा दूसरे को फ़ायदा नहीं होगा, इसमें क्या है दोनों को फ़ायदा हो रहा है। जैसे राइजोबियम को अपना खाना मिल रहा है और प्लांट को क्या मिल रहा है, अपना सोल्यूबल जो है जिस फॉर्म में वो ले सकता है नाइट्रोजन उसको वो मिल रहा है। ठीक है, तो बच्चों अब हम इसके क्वेश्चन आंसर लिखते हैं कि राइट वन डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। फर्टिलाइजर और मैन्योर में एक डिफरेंस लिखना है, वो हम यहाँ से लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, एक डिफरेंस, ये आप यहाँ से देख के लिख लेंगे। नेक्स्ट है आपका कि द थ्री मेन न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स कौन कौन से हैं, वो आपके नाइट्रोजन, आप स्पेलिंग यहाँ से ढंग से लिख लेंगे, ये रहा आपका नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से कौन कौन से जरूरत है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है, ये रहा थर्ड क्वेश्चन आपका जो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डू प्लांट्स नीड फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, के फर्टिलाइजर और मैन्योर क्यों चाहिए, फॉर दियर, क्यों चाहिए आप यहाँ लिख देंगे फॉर दियर ग्रोथ एंड गुड हेल्थ, किसके लिए क्यों चाहिए, फॉर दियर ग्रोथ एंड गुड हेल्थ, इतना ही लिख देंगे, आपका एनफ है। ठीक है, तो ये आपकी बेटा आज की वर्कशीट होगी, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो बच्चों जो बच्चे नहीं हैं हमारी क्लास में प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबाना ना भूल दें, और आप लाइक के थ्रू ही बता सकते हैं कि आपको हमारा जो पढ़ाना है कैसा लगा। और ये जरूर ध्यान रखें कि कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, क्योंकि आपको पता है कोरोना है, इसको हराना है और हमें आमने सामने बैठ के पढ़ना है, तो उसके लिए हमें जो है इन चीज़ों का जो है ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ, उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो। ठीक है, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन में दबाइएगा। बाय बच्चों, हमेशा खुश रहिए।